आई एम श्योर आपने अपनी लाइफ में कितनी बार ऐसे डायलॉग लोगों के मुंह से सुना है कि जो एक बार आपको छोड़ के जाता है, जो आपकी लाइफ से निकल गया, वो कभी भी आपकी लाइफ में वापस नहीं आता, चाहे आप कुछ भी कर लो। जिनको कोई और मिल गया, खत्म समझ लो, वो तो आपको भूल ही गया। ऐसा आपने सुना होगा। तो यहाँ पर लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं पता है? तो उनको जो भी समझ में आता था उन्होंने किया। क्या किया? वो उनके सामने ना रोए, गिड़गिड़ाए, उनको रिक्वेस्ट की। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो 2-2, 3-3 साल तक अपने एक्स पार्टनर को मनाते रहे, फिर भी उनका एक्स पार्टनर नहीं आए। अब वो इंसान तो यही कहेगा ना कि चाहे आप कुछ भी कर लो, आपकी लाइफ में जो छोड़ के गया वो नहीं आ सकता। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान ने आपको छोड़ा तो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, पर वैसे नहीं जो 2-2, 3-3 साल तक लोग करते रहते, रोते रहते, मनाते रहते और ये बताते रहते कि भाई आज भी तेरा इंतजार करे और आज ही तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। एकदम गलत तरीका है। और ऐसा तो आप देखते होंगे ना, तो मोस्ट ऑफ लोग जिनका भी ब्रेकअप होता है वो बस मनाने की कोशिश करते हैं और मनाने के लिए उनके सामने रोते रहते हैं। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि आपने या ये ब्रेकअप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है या आपने अपने 4 दोस्तों के रिलेशनशिप को देखा है कि जहाँ पर सेम हुआ है। पर एज ए रिलेशनशिप कोच काफ़ी लोग मेरे साथ बात करते हैं। मैंने कितने हज़ार लोगों के रिलेशनशिप की स्टोरियाँ अब तक सुनी होगी। तो जब मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ, जब मैं एनालिसिस करता हूँ, तो कई बार खुद वो लोग ना मुझे उनके रिलेशन के बारे में बताते, एक बार मैं ही छोड़ के गया था, आज मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मतलब मैंने ब्रेकअप किया था, मैं अपने पार्टनर को छोड़ के गया था, लेकिन आज खुद मैं उसको वापस पाना चाहता हूँ। ऐसे वीडियो में ना मैं आपके साथ बहुत ही रिसेंट का एक केस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत केस होंगे, पर मुझे जो रिसेंट का याद है, एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मतलब ब्रेकअप कर लिया था, अपनी मर्जी से ब्रेकअप किया था। रीज़न ये था कि जो उसका बॉयफ्रेंड था वो बहुत ज़्यादा रोक टोक करता था एंड ऐसे ये लड़की बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगी थी। अब ऐसे मोस्ट ऑफ रिलेशन में ये होता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके रोक टोक को सहन करेगा क्योंकि वो आपको प्यार करता है, लेकिन एक टाइम के बाद उनसे ना ऐसी चीज़ें सहन नहीं होती, तब वो आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं। अब उस टाइम पे ना उनके इमोशन कितने भी क्यों नहीं हो गए, पर उस टाइम उनके इमोशन एकदम हाइड हो जाएंगे एंड वो आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इंसान जो इतना गंदा बोल सकता है, या क्या मेरे बारे में कभी सोचेगा, क्या कभी मुझे याद करेगा। तो जो वो टाइम होता है ना, वहाँ पर वो आपको कुछ भी कहेगा। तो उसी हिसाब से मतलब इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया। उस लड़के ने लगातार उसको 2-3 महीने तक बहुत ज़्यादा मनाया, क्योंकि उस लड़के को ट्रस्ट नहीं था कि मेरी गर्लफ्रेंड कभी मुझे छोड़ सकती है, उतना ज़्यादा उसको प्यार करती होगी। तो 2-3 महीने तक लगातार लड़के ने जो भी उससे पॉसिबल बना, ये नंबर ब्लॉक कर दिया तो वहाँ से कहा, उनके दोस्त से बात करवाई, ऐसे वैसे जो भी उनसे लिए पॉसिबल बना ना, ये लड़की क्या हो रही थी, और ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। तो ऐसे तो ना कभी भी किसी के साथ आप कोशिश कर लो, और मोस्ट ऑफ लोग उस लड़की के बॉयफ्रेंड की तरह ऐसे हाथ पैर मारते, जहाँ भी लगे कि यार उनका ये दोस्त है, या नया नंबर बना लूँ, या नई 2 आईडी बना लूँ, कॉन्टेक्ट करूँ। भाई वो बात करना नहीं चाहती तो तुम ऊपर से टपक जाओ उनके सामने, तभी भी वो तुमसे बात नहीं करेगी। तो वहाँ पर 2-3 महीने तो लड़के ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, पर वो लड़का भी क्या करता, अगर इसको मानना ही नहीं है तो थक गया, हार गया, उसने गिव अप कर दिया। तो यहाँ पर लड़के के लिए ना ये रिलेशन ख़त्म होता है। अब वो मिस करेगा जो भी करेगा आगे, लेकिन क्या होगा कि उसने मेंटली ये बात मान ली कि अब यहाँ पर ना आगे कुछ हो नहीं सकता। एंड वो वाली थिंकिंग कि जो जाता है ना, आप उनको रोक नहीं पाते, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि उसने सब कुछ जो उसको लगता था वो तो उसने कर लिया। अभी यहाँ पर लड़की ने तो छोड़ा ही था उसको, पर चीज़ें क्या होती कि वैसे ही 2-3 महीने का आगे टाइम निकलता है, मतलब ब्रेकअप को 4-6 महीने आराम से हो जाते हैं। अब लड़की का ना ध्यान धीरे धीरे इसके एक्स बॉयफ्रेंड को हो जाता था। मतलब मेरे लिए जो रो रहा था, जो तड़प रहा था, उसके मन में ऐसा ही ख्याल आ गया कि भाई देख तो लूँ, मतलब थोड़ा ऐसे ही फ्री टाइम में देख लिया होगा उसने कि आजकल वो कहाँ पर कर रहा है, एपी पे देख लूँ, थोड़ा इंस्टाग्राम पर देख लूँ कि उसकी लाइफ में क्या कर रहा होगा। क्योंकि लड़की अभी यही सोच के बैठी थी कि मतलब अभी भी वो देवदास होगा। लड़की को यही लग रहा था कि मतलब 6 महीने बाद भी अगर मैं उसको कॉल करूँ या मुझे दिख जाऊँ तो मतलब वो एकदम से एक्साइटेड हो जाएगा, शायद रोने लगेगा, क्योंकि वो तो मुझे प्यार करता है ना, एंड अभी भी करता होगा, मतलब बस मेरे साथ बात करने की अभी भी वो बहाना ही ढूंढता होगा। तो लड़की ऐसा सोच रही थी। लेकिन जैसे ही लड़की ने देखा उसके इंस्टाग्राम पर, उनके फेसबुक पे, मतलब उनके फ़ोटो वोटो से उनको ऐसा लगा नहीं कि मतलब ये इंसान कोई सैड वेड चीज़ें शेयर कर रहा है। उनको उल्टा ना मतलब ऐसा लगा कि जैसे ये लड़का भूल गया है, मतलब दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। एंड ये सारी चीज़ें उस लड़की ने बताई।
तो उसने कहा कि मैंने जब देखा नहीं था ना उसका प्रोफाइल, तब तक मुझे इतना कुछ हुआ नहीं, पर जैसे मैंने देखा और मुझे लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ अलग है जो मुझे समझ में नहीं आता। फिर उसने उस लड़के से कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया जो उनके दोस्त या उनके बारे में थोड़ा सा वहाँ से वो ज़्यादा जान सके कि मतलब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसे ही देखो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, थोड़ी सी बात अगर आप जान लो और आप ये सोच के बैठे होगे कि वो दुखी होगा, और जब आपको लगता है कि नहीं सीन तो कुछ अलग हो सकता है, इसकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया होगा। तो ऐसे ही लड़के ने मतलब उस लड़के से रिलेटेड जो लोग थे उनको कांटेक्ट किया एंड उनको पता चला कि भाई उसने तो नया रिलेशन बना लिया। एंड इस तरह से लड़की को थोड़ा सा ना शौक लगा कि यार मतलब नया रिलेशन बना लिया, ओके। पर जैसे जैसे लड़की इसको ऑब्जर्व कर देगी, लड़की को दो बात समझ में आई। पहली बात कि जो मैं ये सोच के बैठी हूँ ना कि आज भी वो मेरा वेट कर रहा होगा या आज भी वो मेरे लिए रो रहा होगा, मतलब मेरे लिए तड़प रहा होगा, अगर मैं उनसे बात कर लूँ, अगर मतलब मैं उनको दिख जाऊँ, दो कोशिश करेगा फिर से। तो उनका ना ये वहम निकल गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि आज भी मुझे याद करके बैठा है, और ऐसा भी नहीं कि वो दुखी है, वो मुझे भूल गया है और वो अपनी लाइफ में मेरे बिना भी खुश है। अब आप ये देखो, इस लड़की के अंदर इतनी बेचैनी बनने लगी एंड ये सारी स्टोरी मुझे बोलकर ये मुझे बोलती कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरा बॉयफ्रेंड था, जिसको खुद मैंने छोड़ दिया था, मैं उनको वापस पा लूँ, मतलब वो मुझे वापस से उस तरह से प्यार करे, वापस से केयर करे। तो मैंने जाहिर सी बात है उनको पूछा कि मतलब वो तो रो रहा था 2-3 महीने, आपको मनाने की कोशिश कर रहा था। वो बोल रही थी कि यार तभी वो इतना ऐसा ऐसे काम करता था ना कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, घुटन होते थे उस रिलेशनशिप में, एंड मैं बहुत ज़्यादा सुकून से रही 1-2 महीना जब वो मेरी लाइफ से चला गया, क्योंकि मुझे तब झेल लगता था ना उसका प्यार। अब 2-3 महीना में आराम से रही, लेकिन जब मैं ये देखती हूँ कि वो इंसान मुझे भूल गया, मतलब तभी मेरे लिए क्या क्या करता था, रोता था मेरे सामने, ऐसा तो किसी के सामने झुकता नहीं था, पर वो मेरे लिए कुछ भी तब करने के लिए तैयार था। और आज वो इंसान मुझे भूल गया और मेरे बिना खुश है। तो ये ना ये जेलेसी और ये हैप्पीनेस जो इनके बिना भी थी, वो उनकी लाइफ में ना उनको वापस से अट्रैक्ट कर रही थी। और लड़की को ना ये फील हो रहा था कि मतलब अब मेरा दिमाग दर्द होने लगता है, क्योंकि मैं दिन रात अब उसके बारे में सोच रही हूँ, मतलब मैं चाहकर भी अपने थॉट को रोक नहीं पा रही हूँ। अब मुझे प्यार हो रहा है या मुझे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी बेचैनी हो रही है कि ना नींद आती है ना भूख लगती है। एंड लोग इसको प्यार कहते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपके इमोशंस होते हैं, लव नहीं होते, जिसको आप फीलिंग कहते हो, जस्ट ये चीज़ें होती है। और ये जेलसी के कारण भी होती है, प्यार के कारण भी, बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन लोग इसको ही प्यार करते हैं। तो वही लड़की थी जिनके साथ चीज़ें क्या हो रही थी कि जब वो लड़का रो रहा था, जब वो लड़का उसके सामने रिक्वेस्ट कर रहा था, एंड ऐसे लड़के करते हैं ना, और ऐसे ना आप जनरली देखोगे कि आप ना किसी के सामने झुकते नहीं हो, आप किसी के सामने अपने आप को कम नहीं रखते, लेकिन जिनको प्यार करते हो उनके सामने लिटरली आप उनके सामने झुक जाते हो, उनके सामने रोते हो, उनको रिक्वेस्ट करते हो। पर फिर भी क्या होता है, होता लगभग वही होता है जो इस लड़के के केस में हुआ। 2-3 महीने इस लड़के ने यही सारे काम किए। मोस्ट ऑफ टाइम दोस्तों मैंने तो बहुत सारे लोगों से बात की, जब लोग मेरे से बात करते हैं कि मैं 2 साल से मना रहा हूँ, 3 साल से मना रहा हूँ, और हो ये रहा है कि और ज़्यादा वो लड़की या लड़का है मेरे से दूर हो रहा है। लेकिन 3 महीने बाद जब आपके एक्स पार्टनर को ना आपकी लाइफ जस्ट दिख जाए, आपके बारे में पता चल जाए कि भाई अब आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आप लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हो, खुद के बारे में क्या सोच रहे हो, ठीक है, अभी भी उनको याद करके रोते हो या आप देवदास की तरह घूमते हो, क्या है भाई। मैं ना ये बात दावे से कहता हूँ कि ये लड़की अगर 6 महीने बाद भी उसको ख्याल आया कि यार मेरा वाला जो ये बॉयफ्रेंड था जिसको मैंने छोड़ दिया था वो क्या कर रहा होगा, एंड लोगों को ना 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद ऐसे थॉट आते ही आते हैं, एंड लोग ना आपको ऐसे ट्रैक करते हैं, भले खुद उन्होंने आपको ब्लॉक क्यों ना किया होता, पर 2 महीने 4 महीने जब आप एफर्ट करना छोड़ दोगे ना, तो खुद आपको अनब्लॉक करके ना आपके सोशल मीडिया पे या ऐसे वैसे आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये बात मैं आपको दावे से कहता हूँ कि उस लड़की ने जब अपने एक्स बॉयफ्रेंड की लाइफ में झांकने की कोशिश की कि क्या करा है, ये समझने की कोशिश की, और उसको ये दिखा होता कि आज भी वो लड़का मेरे लिए रो रहा है, या वापस से उन दोनों की बात हो जाती 6 महीने बाद, वो लड़का फिर से रोने लगता है, यार कि याद ही कर रहा हूँ, मतलब अब तक तेरा इंतजार ही इंतजार था, ऐसा उस लड़की को दिखा देता। इस लड़की को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता जो इतने टाइम बाद उनको भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, ये देख कर कि वो लड़का भूल गया और मेरे बिना खुश है, उसकी लाइफ में कोई और है, ये सारी चीज़ देखकर उनको ये हो रहा है। लेकिन उनको अगर ये पता चल जाता या ये लड़के की लाइफ में रियल में भी ऐसा ही होता कि उसको भूल नहीं पाया होता,
तो मैं गारंटी से कहता हूँ इस लड़की को 1% भी फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखो कि आपकी लाइफ से कोई चला जाता है, आपको छोड़ देता है या व्हाटएवर, पर यहाँ पर ना चॉइस आपकी है कि क्या वो इंसान डिजर्व करता है। सबसे पहले ये सोचना चाहिए, क्योंकि इमोशन के फोर्स में ना हम ये समझ ही नहीं पाते कि रियल में वो इंसान लायक है कि मैं मतलब एफर्ट लगाऊँ उसको वापस पाने के लिए, या उसको जाने दूँ, आगे बढ़ जाओ। अगर आप इतना सोच सकते हो तो बहुत ज़्यादा सही है, आप ऑलमोस्ट मूव ऑन हो ही गए हो। क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग, जब आप इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हो ना, तब आप लॉजिकली नहीं सोच पाते, तब आप जस्ट इमोशनली सोचते हो। पर आप अपनी लाइफ में किसी के पीछे रोना बंद कर देते हो, उनको मनाना बंद कर देते हो। हाँ, एक बार आपको बोलना चाहिए, ठीक है, आपको ये जताना चाहिए कि अगर तुम ब्रेकअप कर रहे हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, एंड इस चीज़ का मुझे लाइफ में अफसोस रहेगा कि हमारा ब्रेकअप हो गया। पर रोना, मनाना, पेयर करना, मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ऐसा ना बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक किया है। एंड उन सारे लोगों की स्टोरी मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा आप मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद भी आपकी वैल्यू उस इंसान के दिमाग में खराबी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ब्रेकअप होने के बाद उस इंसान का कोई मूड नहीं लग रहा है, कि तुम्हें नहीं लगता कि इस इंसान को वापस आना है, जाने दो, फोकस करो ना यार, अपनी लाइफ में फोकस करो कि यार आगे मुझे लाइफ कैसी जीनी है, ठीक है, मुझे क्या पसंद है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मुझे अपने आप को कैसे बेटर बनना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि मेरा अपने करियर के लिए क्या आगे गोल होना है, मुझे 5 साल में, 3 साल में क्या पाना है, क्या सीखना। तो आप इन चीज़ों को देखने लगो। जब आप इन चीज़ों में एफर्ट लगाने लगोगे तो क्या होगा कि कुछ करोगे तुम रियल में। जब तुम कुछ करते हो तो इससे क्या होता है, लाइफ के लिए, खुद के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब हम कुछ कर रहे होते, उनसे रिजल्ट मिलता है, तो उससे ना एक हैप्पीनेस भी फील होती है। और ये 2 चीज़ें, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है, इंडिपेंडेंट बनाती है। फिर वो याद नहीं आएगी, धीरे धीरे तुम आगे बढ़ जाओगे। और ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने का भी यही तरीका होता है कि ऐसे आपको अपनी लाइफ को ना बहुत ज़ोर से गले लगाना पड़ेगा, ठीक है, लाइफ में एक्टिव होना पड़ेगा। वही कोने में बैठ कर पुराने वाले थॉट, पास्ट वाले रिलेशन और पास्ट वाले पर्सन के बारे में रोते रहोगे और सोचते रहोगे, तो वहीं रह जाओगे लाइफ में। पर रियल में जब तुम आगे निकल जाओगे ना, तब वो पीछे वाला इंसान सोचेगा कि ये कैसे निकल गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब अपनी लाइफ में पहले से बेटर कर रहा है यार, मैंने तो उसको कुछ और ही समझ कर छोड़ दिया था, लेकिन ये तो कुछ और ही बन गया या कुछ और ही निकला। जब आप किसी इंसान को बार बार ये बताते हो ना कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता तेरे बिना, कभी भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपको कितना भी हर्ट क्यों ना हो रहा हो। लेकिन जिस दिन उस इंसान को आपकी आंखों में ये दिख गया कि अब आपको उस इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसी क्षण से उस इंसान को ना आपके लिए फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।